गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024-25 का परीक्षा 20 जनवरी 2024 को पूरा हो चुका है। इसी पेपर का हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं और इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं के पेपर का हल बता रहे हैं, सही उत्तर बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि आप इस पे पहले से ही आप लोग को पता है कि इस पे 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 घंटे का टाइम था और ये जो पेपर मैं लेके आ रहा हूँ ये रितेश पटेल का है और इसका रोल नंबर सामने दिया हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 80 तक यानी पूरे 80 प्रश्नों का सही उत्तर बताते हैं। सबसे पहला है खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे हम रीजनिंग भी कह सकते हैं। इसका भाग 1 है। इसका निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य चित्र से भिन्न है। अन्य चित्र से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें हमें चयन करना है भिन्न चित्र का, यानी जो चित्र सबसे अलग रहेगा उसका चयन करना है, उसी को ढूंढना है। तो इसका जो पहला आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। मैं डायरेक्ट इस पे आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर डिटेल से बताएंगे तो पूरा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी और क्वेश्चन नंबर 4 का भी डी। अब आ गए भाग 2 में। भाग 2 का निर्देश है प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्याओं के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें हमें सिर्फ समरूप चित्र को ही चुनना था। समरूप का मतलब होता है सेम, यानी प्रश्न चित्र के जैसे ही उस चित्र को चुनना था। तो 5वें का हो जाएगा बी, 6वें का हो जाएगा बी, 7वें का डी और 8वें का भी डी। आगे भाग 3 पर, और भाग 3 है प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र A, B, C और D पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी इसमें जो खाली भाग है, तो खाली भाग में किस चित्र को रखने पर ये चित्र पूरा बनेगा उसको हमें चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी, 10वें का होगा डी, 11वें का हो जाएगा आपका ए और 12वें का हो जाएगा बी। भाग 4 है। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी को क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध 4 उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी ये जो क्रम बन रहा है, जो श्रेणी क्रम बन रहा है, तो अगली श्रेणी में कौन सा चित्र आएगा उसको हमें इसमें ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये प्रश्न क्रमांक 13 इसका है बी। प्रश्न क्रमांक 14 का भी हो जाएगा बी, 15 का हो जाएगा ए और क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा बी। अब आ जाते हैं भाग 5 पर, और भाग 5 में है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चिन्हों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें हमें ये करना है कि जैसे
इस चित्र का संबंध इससे है तो इसी चित्र का संबंध किससे होगा हमें वो बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही आंसर हो जाएगा बी। और आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 का हो जाएगा सी, प्रश्न क्रमांक 19 का हो जाएगा सी और प्रश्न क्रमांक 20 का भी हो जाएगा सी। अब आ गए हम भाग 6 में, और भाग 6 में की प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं और दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए बी सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ए और 22 का हो जाएगा सी, 23 का हो जाएगा बी और 24 का हो जाएगा ए। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो गया था कि सी होगा कि ए होगा, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ए। प्रश्न क्रमांक 25 से लेकर के 28 तक में हमें दर्पण प्रतिबिंब के आंसरों को ढूंढना है। तो जैसे 25 का हो जाएगा ए, 26 का हो जाएगा ए, 27 का हो जाएगा ए और 28 का हो जाएगा, सॉरी 26 तक ही लिखा आपको, तो 27 का हो जाएगा ए और 28 का हो जाएगा सी। 29 का हो जाएगा, 29 में क्या करना है, कागज को मोड़कर काटना है और फिर कागज को खोलने के बाद जो आकृति हमें प्राप्त होगी उसे बताना है। तो 29 का हो जाएगा बी, 30 का हो जाएगा ए, 31 का हो जाएगा सी और 32 का हो जाएगा ए। अब प्रश्न क्रमांक 33 से लेकर के 34 तक हमें ये देखना है कि ये जो आकृतियां दी गई हैं इनसे कौन सी आकृति बनती है। तो 33 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 34 का हो जाएगा बी और 35 का हो जाएगा डी, 36 का हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 37 से 40 तक में छिपी हुई आकृति को ढूंढना है। तो 37 का हो जाएगा सी, 38 का हो जाएगा ए और 39 का हो जाएगा सी, 39 का सी ही होगा, 40 का हो जाएगा ए। तो ये हुए अभी आपके मानसिक योग्यता वाले सारे क्वेश्चन हमने 40 किए हैं। इसके आगे मैथ और अनुच्छेद के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 41 से 60 तक मैथ के क्वेश्चन है। तो इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट आंसरों को बताएंगे और फिर अगले वीडियो में हम इसके पूरे डिटेल से यानी पूरे मैथ को हल करेंगे, फिर उसका आंसर आपको बताएंगे। तो हल करके भी अगले पेपर में समझाया जाएगा, अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि 41 से 60 तक में किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। 41 का बी, 42 का सी, इधर 43 का सी, 44 का ए, 45 का ए और 46 का डी। ये सब हल किए हुए हैं, हल किया है हमने तभी इसका आंसर ढूंढा है। क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा डी, 48 का सी, 49 का सी, 50 का डी और 51 का बी। 52 का हो जाएगा बी, 53 का हो जाएगा डी, 54 का हो जाएगा बी और 55 का हो जाएगा सी, 56 का हो जाएगा ए और 57 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा डी, 59 का हो जाएगा ए और 60 का हो जाएगा ए, 60 का हो जाएगा ए। ये थे आपके मैथ के सारे क्वेश्चन। अभी हमने इसमें डायरेक्ट आंसर बताया है। प्रश्न क्रमांक 61 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर 5 क्वेश्चन के पहले अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़ना है, फिर 5 क्वेश्चनों के उत्तर ढूंढने हैं। तो इसमें भी हम 61 से लेकर के 80 तक डायरेक्ट आंसरों को ही बता रहे हैं और आप अनुच्छेद को पढ़ करके भी इसका आंसर पता लगा सकते हैं। देखिए 61 का हो जाएगा डी, 62 का बी, 63 का सी, 64 का सी और 65 का ए, 66 का हो जाएगा ए, 67 का सी, 68 का ए, 69 का डी और 70 का सी।
71 का बी, 72 का ए, 73 का सी, 74 का सी, 75 का सी, 76 का ए, 77 का बी, 78 का ए, 79 का डी और 80 का सी। तो ये रहे आपके 80 प्रश्न। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं 2024-25 सत्र का है ये, और इसका हमने पूरा आंसर बता दिया है। इसमें से आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें। अगर आपको कोई लगे कि ये क्वेश्चन गलत है तो हम उस पर फिर से देखेंगे। बाकी हमने अपने हिसाब से पूरे आंसर सही कराए हैं। चलिए धन्यवाद, आप आखिरी तक हमारे वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नेक्स्ट वीडियो इसी पेपर के मैथ का हल होगा।